आइए। हाँ जी सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, संगम नमामि संगम नमामि संगम। मैं समण गीता गोरिया गुड़गांव से। और आज संघ का आदेश के मेन कंसेप्ट पे संघ की बात रखनी है। और संघ की क्या, अभी बहनें बातें कर रही थी, आज महिला विशेष है, बहनों का दिन है, तो संघ की क्या बात रखनी है। हम पिछले लगभग 5 साल से एक ही मतलब जो हमारे 10 गोल्डन रूल है समण संघ के, उस पर बात करते हैं डेली डेली। और 10, 20, 30 तारीख को महिला विशेष होता है, जो पोर्टल पे हम बहनें ही पोर्टल चलाती हैं और बहनें ही एंकरिंग करती है, सारे काम कंसेप्ट भी बहनें ही देती है। तो सारा का सारा काम बहनों को दे रखा है 10, 20, 30 तारीख। और दिन में हम वीरवार, थर्सडे, फ्राइडे और संडे को भी हम बहनें आपस में एक तरह से सन्निपात बाउल करते हैं पोर्टल पे। और फिजिकल भी हमारी जो मीटिंग होती है। तो आज जो मैं कुछ बात रखना चाह रही हूँ संघ की, मेरे कोई अपने विचार इंडिविजुअल नहीं है, ये सारी के सारे नेचर से ली हुई बातें हैं या संघ की बात है। और जो ये हमारा संघ है, सबसे पुरातन संघ है समण संघ। क्योंकि पहले हम ये नहीं कहते थे हमारा संघ, क्योंकि जैसे अपने घर में हम जब अकेले रहते हैं, कोई किराएदार नहीं होता या कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, तो हम ये कहते हैं कि हमारा घर, हमारा अपना घर। और जब कोई रेंट किराएदार आ जाता है या कोई ऐसा कुछ हो जाता है, तब उसे बताना पड़ता है, जैसे मकान मालिक और वो किराएदार। तो इस तरीके से हम उसकी पहचान करते हैं कि मकान मालिक कौन है, किराएदार। तो किराएदार को खुद बताना पड़ता कि मैं किराएदार हूँ, और मकान मालिक को नहीं बताना पड़ता, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। अगर कोई बाहर का अनजान आदमी आता है तो उसको जानकारी के लिए हम बता सकते हैं। तो इसी तरह से ही हमें समण संघ की क्यों जरूरत पड़ी, किस लिए हम सन्निपात बाउल करते हैं। आज शनिवार है, आज NRI डे भी है, अंतर्राष्ट्रीय सन्निपात बाउल का भी दिन है आज। तो किस लिए इसकी जरूरत पड़ी, जैसे भी मैंने बताया कि जब हमारे घर में हम अकेले रहते हैं, हम परिवार के, तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई किराएदार आता है, वो हमारे घर पे अगर मान लो कोई कब्जा कर लेता है, तब वो हमें दिक्कत होती है। तो ऐसे ही ये समण जो संस्कृति है, अब हमें बताने की जरूरत ये पड़ रही है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, बमन लोग, जिसको सिर्फ 2 ही संस्कृति हमें मिलती है पुराने समय में, समणा और बमणा। तो जो बाहर से आए लोग, तो हमने ही उनको नाम दिया वो माने उल्टी, यानी कि ये पाली का शब्द है, यानी कि हमसे उल्टी विचारधारा के लोग। और समण यानी कि जो हम समतावादी लोग, जो कि किसी प्रकार का हमारे अंदर भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात कोई कुछ नहीं था, तो वो वाले हम लोग समण लोग। तो इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं, या उसको मतलब अलग अलग कैसे बताते हैं, किस तरीके से जो आज के जो दबे कुचले दलित या अर्जक बहुजन लोग, जितने भी नाम दिए गए हैं, वो सारे के सारे हम क्या है, हम समण हैं। तो ये समण संघ हमें क्या दे रहा है, हमने विचार बहुत लिए, बहुत पढ़ा, बहुत भाषण सुने, लेकिन जब से समण संघ में आया तो हमें पहचान का पता चला, पहचान की हम कौन है। जैसे कोई बच्चा खोया हुआ है कहीं, और उसको अपने पेरेंट्स, अपने घर वाले मिल जाए, माता पिता, तो उसको अच्छा लगता है कि अच्छा मेरी ओरिजिनल पहचान ये है, अच्छा मैं उसका, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता, ये मेरी बहन भाई है। तो सेम ऐसे ही है, हम टुकड़े टुकड़ों में, जातियों में बटे हुए, संगठनों में बटे हुए, पॉलिटिक्स पार्टियों में बटे हुए, अपने महापुरुषों के नामों पे बटे हुए, अलग अलग हम बिखरे हुए लोग, हम समण लोग। तो हमें अब पता चला कि समण का मतलब क्या है। धमपद में भी जगह जगह समण का जिक्र है, इंडिका में भी जगह, वो वैगनस की जो इंडिका है उसमें भी जगह जगह लिखा हुआ है, समण का वर्ण है, कई जगह आता है। तो इस तरीके से हम उसकी अगर देखते हैं, तो हमारी जो पहचान है वो समण गौण थी। तो समण शब्द का जो श्रमण कर दिया, श्रमिक वाला, यानी कि लेबर, बताते थे हमें कि भाई तुम तो कमाऊ, जैसे हम अपने यहाँ संघ में जात का नाम लेना बैन है, तो लेकिन वो हमें यही कहते थे कि भाई तुम तो लेबर कौम हो या कमाऊ हो। हम खुद भी कहते थे कि भाई हम तो मेहनत से खाने वाले लोग हैं, मेहनत की, यानी कि ताजा खाते हैं और ताजा ही हैंड टू माउथ, ज्यादातर तो मजदूर, दिहाड़ी मजदूर वाले को तो यही होता है। लेकिन हम भी उस पर गर्व करने लगे कि हम ये लोग। लेकिन जब हमें पता चला कि हम इतनी महान संस्कृति के लोग हैं, हम तो बुद्ध के वंशज हैं, हम इतने मतलब जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हम हैं, तो सबसे पुरानी जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके हम हैं। तो हमें पता चला कि ये सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते आए, और हमारे वहाँ पे तो, मेरे मायके में तो 2 हमारे जो खेत है वहाँ पे आज भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक वो निकलते थे। अभी वहाँ पे एक प्लांट आ गया, थर्मल प्लांट। तो जब हमारे बाबू ताऊ का हम बाबू बोलते थे, वो जब हल चलाते थे तो कई सारी चीजें निकलती थी। बुद्ध की मूर्ति निकली, तो हमें ऐसे ही लगा वो कई दिन तक तो ऐसे ही मोरी पे पड़ी रही, जैसे जहाँ कपड़े धोते वहाँ रखी रही, कोई मतलब नहीं।
तो उस गांव का नाम मोहनबाड़ी है। आज भी उस गांव का नाम, आज अभी भी प्रेजेंट में वो गांव है। यानी कि अभी भी हमारे जो राखी गढ़ी हिसार में, वहाँ भी वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो वो निकले हैं बहुत सारे, और वहाँ से डीएनए की एक वो भी कराई है, तो उसकी रिपोर्ट भी आई है। तो हम इतने पुराने लोग हैं, यानी कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के सिविलाइजेशन के लोग, और हमारे वजह से ही, हमारी सभ्यता की वजह से जो जो नागरिकता किसी जो पड़ी है वो हम की हमारी वजह से पड़ी हुई है। यानी कि नागरिकता जैसे बोलते हैं हम, तो वो हम सभ्यता हमारी जो थी उससे ही मतलब लिया गया है ये वर्ड। तो इस तरीके से हम जो चीजें भूले हुए थे, यानी कि जो समर संघ ने हमें जो पहचान दी है, तो उस पहचान को हम आगे कैसे बांटें, कैसे उसको फैलाएं। अभी इतने अच्छे अच्छे तरीके से मेरी बहनों ने 10 गोल्डन रूल बता रही थी, वो सारी की सारी इसी का वर्णन कर रही थी कि जो जितने जो 10 हमारे जो गोल्डन नियम है उसके बारे में बता रही थी कि केवल समण, वही समण क्या, तो उन्होंने बताया कि जो समता में रहने वाले लोग वो समण, यानी कि हम लोग जो जो पुराने जो जन्मजात यहाँ के हैं वो वाले समण लोग, और चंदा कभी नहीं, यानी कि हमारे संघ में चंदा नहीं लिया जाता। तो मैं थोड़ा थोड़ा एक बार 10 गोल्डन रूल को एक्सप्लेन कर दूं। और जाति अभ्यास कभी नहीं, यानी कि हम जातियों में हमने जो बटे हुए उसमें हम नहीं बटेंगे। यानी कि जो हमारी पुरानी संस्कृति थी वो उसमें जातियां नहीं होती थी, इंसान की 2 ही जातियां, आदमी और पुरुष, और तीसरी जो जेंडर है जो जिसे किन्नर या वैसे बोलते हैं, वो एक साइंटिफिक गलती से हो जाता है। तो सिर्फ इंसान की 2 ही जातियां, और केवल संघवाद। तो यहाँ पे जाति हम बाहर रख के आते हैं, किसी प्रकार का कोई जो काम, जाति का मतलब होता है जो उत्पन्न करता है, जो काम करता है उसको जाति में मतलब चिपका दी। यानी कि जाति का मतलब उत्पन्न करना। जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि नवजात, यानी कि नया नया बच्चा भी पैदा हुआ है कि नवजात, यानी कि तो इसलिए आगे है केवल संघवाद, यानी कि हम संघ की बात करते हैं और संघवाद पे मतलब विश्वास रखते हैं। और इसमें 5वां है पद प्रतिष्ठा मंच माला, यानी कि संघ में हमारा किसी प्रकार का कोई ना पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना मंच है, ना माला है। यहाँ पर सिर्फ एक स्पोक का वो है, वो भी पद नहीं है, वो एक जिम्मेवारी है। उसके स्पोक का मतलब है कि हम अपने, जैसे अब हम ये काम कर रहे हैं, ऐसे अपने महापुरुषों के विचारधारा को, अपनी समर संस्कृति को आगे फैलाएं। वो इसलिए है सिर्फ, उसमें हमें सिर्फ एक राइट है कि हम एजेंडा लगा सकते हैं और हाउस में अपनी बात रख सकते हैं। उसके स्पोक बनने से, प्रवक्ता बनने से हमें सिर्फ ये एक फायदा है कि हम अपने कोई भी एजेंडा जो हमें लगाना हो, जो हमें बात करनी है या कोई नियम बनाना है, तो एजेंडे लगते हैं, तो पास होते हैं, तो वही नियम बनते हैं। तो ऐसे ही फिर पंजीकरण कभी नहीं, तो पंजीकरण संघ का कोई पंजीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि 120 करोड़ हम समझ लोग हैं, तो उनका पंजीकरण नहीं हो सकता। और ऐसे फिर संघ आदेश से सबसे ऊपर जो संघ आदेश करेगा, जो ये जो नियम पारित होगा या जो विनय बनेगा, वो तो सबसे मतलब जो संघ ने कह दिया वो ही मतलब एक तरह का नियम होगा, वही सबसे ऊपर होगा। आदमी ऊपर नहीं है, आदमी बड़ा नहीं है, या कोई कहे कि भाई मैं ज्यादा काम करता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, ज्यादा बोलती हूँ कि संघ मेरा है, या मैंने संघ की स्थापना की, या मैं ढूंढ के लेके आया, लेके आई, नहीं, संघ उसका नहीं है। संघ नेचर से बना, प्रकृति से बना, सारे के सारे जो नियम है वो नेचर से लिए गए हैं, प्रकृति से लिए गए हैं। तो इस तरीके से संघ आदि से सबसे ऊपर, और संघ राजनीतिक में नहीं जाएगा। कोई कहेगा कि संघ नहीं जाएगा तो फिर सारे वो दुखों की चाबी नेताओं के पास राजनीतिक में है, तो हम नहीं जाएंगे तो हमारे दुख दर्द कैसे दूर होंगे। तो आप 2 अप्रैल 2018 या किसानों का वो जो आंदोलन था उसको देख लीजिए, 32 संगठन एक संघ में बने, और मतलब उनका जो तकलीफ थी उनका निवारण हुआ है। तो इस तरीके से कोई संघ का इन सब बंदा, कोई भाई बहन जाना चाहे वो जा सकता, खुशी से संघ में को बता के जाए, ताकि वहाँ मतलब अगर संघ की विचारधारा को वहाँ फैलाएगा, संघ जैसे काम करेगा, तो संघ उसको सहयोग भी करेगा। और उसके बाद है संघातक की वापस संघ में कभी नहीं। संघ जो भी संघ को तोड़ेगा, संघ को घात करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी जो कभी अगर मान लो वो सिद्ध हो जाता है कि इसने ये काम किया है, तो उसको वापस नहीं लिया जाएगा। इस तरीके से संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं। ऊपर के जो 9 नियम है वो ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। यानी कि ये ऊपर के 9 नियम है, तो 10वां नियम इनका ये ताले की चाबी है। ये 10वां जो नियम है ये कहता है कि ये सारे के सारे एज इट इज ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो इस तरीके से ये 10 गोल्ड समर संघ के 10 गोल्डन रूल है। 10 विनय है, यानी कि विनय मतलब नियम है। तो इन पे ही बेस्ड हमारा ये समर संघ पिछले 5 साल हो जाएंगे, 5 मई को उसमें चल रहा है। तो इस तरीके से हम इसकी रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या है हमारे ये पक्का हो गया, हमें ये याद भी होगी, हमें पता भी है कि कैसे हमने इस पे काम करना है, कैसे हमने चलना है। तो जैसे ही हम संघ में कोई हमारा संगी का फोन आता है या कोई मिलता है, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, संघं नमामि। किस लिए कहते हैं हम कहते हैं संघ को नमन, यानी कि जो हमारी जो शक्ति है, जो कहते हैं संघ शक्ति युगे युगे युगे, यानी कि संघ में जो शक्ति है वो युगों तक बनी रहती है, जिंदा रहती है। जैसे संघ में आप देख लीजिए, नेचर से ही ले लीजिए, पहाड़ है तो वो भी एक जगह ही रहेंगे। अगर बहुत सारे पेड़ हैं, वो अगर आंधी आती है तो वो बने रहेंगे।
या चींटियां हैं वो भी संघ में है, तो भी कोई भी आप छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जीव को आप देख सकते हो, जो भी संघ में है, जो भी इकट्ठा है, जो भी समूह है, वो जिंदा है, उसका अस्तित्व है। तो इस तरीके से हम संघ की ये जो डेफिनेशन है, ये जो 10 गोल्डन रूल है, ये उसकी पक्का करते हैं, उसको संघ की जो नियम है कि हम संघ में रहें, ऐसे ऐसे बन के रहें। तो आज जो है महिला विशेष के साथ साथ आज शनिचर्या भी है, यानी कि सन्निपात बाहुल भी है। तो सन्निपात बाहुल को हम मतलब बिल्कुल सीधे शब्दों में सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं। सन्नी का मतलब जैसे आज शनिवार है, तो पहले सन्नी था मतलब पाली भाषा का वर्ड, फिर ये शनिवार हुआ, फिर अशुभ शनिवार, अशुभ अब हमारे लिए हो गया शुभ। तो पहले मैं अशुभ बताऊंगी कि भाई कैसे हमारे लिए ये बेकार अशुभ कैसे हुआ, कैसे हुआ। पहले ये है कि पहले तो हम ये देखें कि सन्निचर्या क्या है, सन्निपात बाहुल क्या है। सन्निपात बाहुल का मतलब है सन्नि माने निकट बैठा, यानी कि पास पास बैठना, और बाहुल माने संख्या में ज्यादा। बहुल का मतलब ज्यादा संख्या में, यानी कि कहते हैं ना कि ज्यादा बहुमत है, यानी कि ज्यादा बहुमत में, यानी कि ज्यादा संख्या में। तो हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैठे और क्या करें, पास पास बैठे अपनी, यानी कि मीटिंग करें, बैठक करें, अपनी संख्या लगाएं। और उससे क्या होगा, बाहुल का मतलब ज्यादा, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैठ के अपनी बैठकें करें। तो उससे क्या होता था, पहले जो बुद्ध के समय में या उससे पहले भी लोग सन्निपात बहुल करते थे। उससे क्या है कि वो बैठते थे सप्ताह में एक दिन, वो शनिवार को बैठते थे। उनका एक नियम था, किसी को कोई परेशानी हो, जैसे कोई बाल बच्चों की परेशानी है, महिलाओं की दिक्कत है, कोई पानी की दिक्कत है, बरसात ज्यादा आ रही है, या खेती बाड़ी की दिक्कत है, या जंगली जानवरों से दिक्कत है, या हमारे पास जो पशु थे, जो पालतू पशु थे, उनसे कोई वो है, या कोई भारी कोई जानवर से आक्रमण का डर है, तो ये या खाने पीने की किसी को दिक्कत है, या किसी को रहने सहने की दिक्कत है, तो हर सप्ताह में एक दिन यानी कि शनिवार को वो सारे के सारे इकट्ठा बैठते थे। और उसके एक नियम भी था, वो संघ में बैठते थे, वो कोई राजनीति का हिस्सा नहीं होते थे, ना राजनीति का में कोई वो थे उनका कोई पार्टिसिपेट, वो सिर्फ अपने संघ की जो ये बातें बता रहे हैं वो संघ में ऐसा करते थे। और उस संघ के नियम भी होते थे क्या, कि जैसे सारे के सारे इकट्ठे रहते थे, तो वहाँ पे क्या, जैसे हम शुरू में अभी भी जो छोटी छोटी संगति होती है वो उसी से ली गई हमने, कि सब अपना खाना लेके आएंगे, सब अपना सप्तक दंड लेके आएंगे, यानी कि जो एक डंडा साथ रखते थे, कि पहले क्योंकि लाइट थी, इतना ज्यादा और संसाधन नहीं थे, तो सब अपनी चीजें मतलब लेके आते थे, खाना लेके आना, सप्तक दंड लेके आना, सब नीचे बैठेंगे। तो ये सारे क्या थे, उस संघ के नियम थे, और उस नियम में हम सब के सब बंधे हुए थे। तो उसमें जो जैसे अभी परेशानी बताई, किसी को कोई दिक्कत होती, तो वो उस समस्या का समाधान उसी समय कर देते थे। वो अपने सुरक्षा के लिए इकट्ठा बैठते थे, सुरक्षा के लिए अपना वो इकट्ठा बैठ के उसका समाधान भी करते थे। तो इस तरीके से वो उसी टाइम, अगर मान लो किसी ने कुछ कसूर किया, कुछ नुकसान हुआ किसी का, तो उसी समय उसको दंड भी दिया जाता था। तो इस तरीके से हम लोग इतने मतलब बहुल के साथ मतलब एक तरह के पावरफुल भी थे, यानी कि हम अपना आप का मतलब इतने ज्यादा हमारे खुद के ही नियम अच्छे थे, खुद के ही हमारा सब कुछ था। मतलब खुद ही अगर किसी ने, पहली बात तो जब इकट्ठे हम रहते हैं, संघ में रहते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होती उस पर हमला करने की या उसका उत्पीड़न करने की, जैसे आजकल एट्रोसिटी देखने को मिलती है। तो उस टाइम ये सब नहीं होता था। तो शनिवार को ये सारे के सारे लोग हम बैठते थे और इन सब चीजों का निपटारा उसी टाइम कर दिया जाता था। तो इस तरीके से हम एक थे। तो जो बाहर से जो लोग आए, जो हमसे वम लोग थे, जो उल्टे लोग थे, जो हमसे विपरीत विचारधारा के लोग थे, उन्होंने देखा कि इनका जो संघ है वो बहुत ही मतलब मजबूत है, बहुत ही यूनिटी है इनके अंदर। तो उन्होंने हमारे संघ को तोड़ने का काफी प्रयास किया। उन्होंने फिर बुद्ध के पास गए, वज्जी, उन्होंने पूछा कि ये वज्जी लोग इतना मतलब इनमें एका कैसे ये मतलब वो करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई ये साथ रहते हैं, अपने बड़े बूढ़ों का आदर करते हैं, मतलब सारी की सारी चीजें जो अच्छी अच्छी थी, जो आज हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। तो उन्होंने वो सारी की सारी बातें बताई कि ये इसलिए इनको अपनी ये पंचशील पर, अष्टांगिक मार्ग पर ये चलते हैं, और ये मतलब नेचर को मानने वाले लोग हैं, किसी उसको नहीं है। तो उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे लोगों में व्यसन यानी कि बुरे वो जो आदतें वो डाली, हमारे लोगों को तोड़ा, और हमारे अंदर ही डर पैदा किया क्या, कि शनिवार को जैसे लोहा नहीं लेके आना, शनिवार को शुभ कार्य नहीं करना, शनिवार को डेथ केस में नहीं जाना, यानी कोई मर गया तो वहां नहीं जाना, यानी कि शनिवार को तेल दान करना, शनिवार को मिर्ची नींबू अपने दरवाजे पे टांगना। मतलब ये सारी की सारी चीजें है ना, ये सारी पोल कथाएं मतलब ऐसे उन्होंने बनाई। और हम मतलब जब बंदे को बार बार एक ही चीज, जैसे अब हम 10 गोल्डन पढ़ रहे हैं तो हमारे को मुझ बार नहीं आता, तो ऐसे जो कोई बार बार हम एक बात बोलेंगे तो उसको अगले बंदे को लगेगा कि हाँ ये सही है। तो उन्होंने शनिवार को अशुभ कर दिया, क्योंकि वो उनके लिए अशुभ था। शनिवार हमारे लिए शुभ था क्योंकि हमारे लिए फायदेमंद था।
गुणकारी था, लेकिन जिनके लिए फायदेमंद नहीं था, जो उटपटांग काम करते थे तो उनको दंड मिलता था, तो उन्होंने हमारे समण लोगों के बीच में ये विचारधारा भरी कि शनिवार तो इतना खतरनाक है, शनिवार इतना अशुभ है, तो हम लोगों ने धीरे धीरे उसको अशुभ मानना शुरू कर दिया, और वहीं से ही हमारा पतन शुरू हो गया, वहीं से ही हमारी जो यूनिटी थी वो टूटनी शुरू हो गई। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि जो शनिवार को हम तेल, ये बहनों के लिए, अगर शनिवार को हम तेल दान करते हैं तो कहते हैं कि पीड़ा दूर होती है, अगर हम तेल खरीद के लेके आते हैं तो पीड़ा आती है। तो आप ये देखिए, जो बंदा हमारे घर तेल लेने आया, जिसको हमने दान किया, तो उसने कितनी पीड़ा इकट्ठी कर ली, कितनी सारी उसको पीड़ा हो रही होगी। यानी कि शनिवार को हमने कोई दान दिया तेल का और हमारे घर से पीड़ा चली गई, ऐसे कैसे? तो हमें इसका साइंटिफिक तरीके से, तार्किक तरीके से सोचना होगा कि ये सारी की सारी झूठी बातें हैं। अगर इतनी पीड़ा इकट्ठी होती तो वो तेल लेने वाला कब का चला गया होता दुनिया से? वो तो अपना व्यापार बढ़ा रहा है, बाल्टी इकट्ठा की तेल की और वो बेच आता है, उससे वो पैसा लेता है, उसी तेल को फिर हम दोबारा से दुकान से लेके आते हैं। तो ये हमारे को ये चीजें, जो जितनी भी ये गलत बातें हैं, जो जितने भी गलत प्रचार हैं, तो हम बहनों को इस पर ध्यान देना है कि हम ये गलत बातों को ना मानने, इस गलत प्रचार को बढ़ावा भी ना दे, उस चीज को हम मानने भी ना, और उस चीज में इन्वॉल्व भी ना हो, हम बढ़ावा भी ना दे। और मिर्ची और नींबू तो खाने की चीज है, तो हम उसे खाएं, ना कि वो टांगने की चीज है। ये सारी की सारी गलत बातें हैं कि नेगेटिव, वो जो बुरा होता है वो चला जाता है उसके टांगने से, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी की सारी हमारा ऐसे ये माइंड वाश करती हैं, जैसे नसबंदी कराते हैं ना, चाहे आदमी हो चाहे पुरुष हो, चाहे औरत हो, आदमी हो चाहे औरत हो, नसबंदी करने से बच्चे नहीं होते, जैसे इमरजेंसी में वो करा था जनता कम करने के लिए। तो ऐसे ही ये हमारे माइंड में अच्छी बातें ना आए, साइंटिफिक बातें ना आए, हमारे माइंड का, हमारे ब्रेन का वाश कर दिया, यानी कि हमारे उसको संकुचित कर दिया इन बातों से, कि हम अच्छी बातें, वैज्ञानिक बातें हम सोच ना पाए। तो इस तरीके से उन्होंने ये सारी की सारी बातें करके और हमारे सोचने का जो दायरा था वो कम कर दिया, और हमने भी उसे मान लिया, और हमने भी उतना ही सोचा, हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, हमने सवाल नहीं उठाया कि भाई ये ऐसे कैसे, एक बंदा तो वो लेके जा रहा है तो उसको होनी चाहिए पीड़ा, हम अगर हमारी पीड़ा गई है तो वो बंदा आज तक कैसे है? तो इस तरीके से हमने सारी की सारी, अगर कोई मान ले डेथ केस में जाने से कैसे बुरा हो गया, जब जीना मरना बस का नहीं है, किसी के नेचर की बात है, ये नेचर के हाथ में है। जब हम जन्म लेते हैं, किस दिन जन्म ले रहे हैं या मर रहे हैं, किस दिन मर रहे हैं, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, नेचर के हाथ में है। तो ये वाली गलत बात है। कोई भी शुभ काम दिन सारे बराबर है, लेकिन हमारे लिए सरिया इसलिए उत्तम थी, इसलिए अच्छी थी, क्योंकि हम उस दिन इकट्ठा होते थे, अपने सन्निपात बाउल करते थे, अपने सुख दुख बांटते थे, अपने सारे के सारी प्रॉब्लम सोल्व करते थे। तो उन लोगों को तकलीफ हुई और उन्होंने इस सन्निपात बाउल को उल्टा अशुभ बना के और हमें एक मतलब संकुचित हमारा माइंड कर दिया और हमारे को एक दायरे में बांध दिया, और हमने भी उस बात को मान लिया। तो मेरी ये आज की जो हमारी जो बहनें हैं, आज जो महिला विशेष है, तो मैं सिर्फ उस बहनों के लिए बातें रख रही हूँ, क्योंकि समण जो हमारे सर या भाई है वो बाहर जाते हैं, और बाहर जाते हैं तो वो उन चीजों को नहीं मानते, क्योंकि हम बहनें ज्यादा मानती हैं। किस लिए ज्यादा मानती हैं? क्योंकि हम जननी है, हमारा जो मन है वो बहुत कोमल है, हमारा दिल है इतना सॉफ्ट है। वैसे जितना हम कठोर भी महिला जितनी ज्यादा कठोर हो सकती है उससे भी ज्यादा कठोर है, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं इतना कोमल है कि, या उसका कोई कह दे कि भाई आप ऐसे कर दो तो आपके पति की उम्र बड़ी होगी, आपके बच्चे की उम्र बढ़ेगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, या ऐसे करने से आपको कोई अनर्थ हो जाएगा, तो हम बहुत जल्दी उस चीज को मान लेते हैं। तो इस तरीके से हम उस चीज को ना मान के आज के 21वीं सदी में, एआई के जमाने में, आज हम इन चीजों को अगर हम मानते हैं तो हमसे ज्यादा बेवकूफ, हमसे ज्यादा नासमझ, हमसे ज्यादा मतलब क्या बोलूं मैं, कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब तो ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं कि जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे, हमारी सोच से परे। ये जो एआई है, हम बोले आप किसी की भी आवाज अगर उसको दे दो तो वो सेम टू सेम आपकी आवाज की नकल कर देगी। आपके हम बोलते हैं हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में, वो नीचे लिखा हुआ आता है हिंदी में, इंग्लिश में बोल लो तो हिंदी में लिखा आएगा। अगर आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो तुरंत वैसी की वैसी किसी भी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करा सकते हो। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन हमारी तरक्की कहाँ गई? हमारे सोचने समझने की जो पावर है वो कहाँ चली गई? कहाँ पे हम गिरवी रखा है उसे? तो इसलिए हमें आज के परिवेश के साथ, जो अगर हम 21वीं सदी की चीजें यूज कर रहे हैं, हम 21वीं सदी की सुविधाएं ले रहे हैं, तो हमें उसी सदी की तरह ही सोचना पड़ेगा।
जैसे अगर हम मान लो खड़ा पानी है, कहीं कोई कोई जोड़ है या कोई छोटा मोटा तालाब है, तो वो खड़ा पानी सड़ांध मारने लग जाता है, बदबू मारने लग जाता है, उसमें कीड़े भी लग जाते हैं। लेकिन अगर जो बहता पानी है वो कभी भी उसमें बदबू नहीं मारती, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि बहता कहते हैं बहने का चलने का नाम ही जीवन है। तो इसी तरीके से हम अगर समय के साथ चलेंगे, समय के साथ हमारी सोच बढ़ेगी, तो हम उसके साथ जीवन यापन हमारा जो होएगा वो अच्छे से हो पाएगा। अगर हम 18वीं सदी या 21वीं सदी की बात करके उसके वहाँ की विचारधारा लेके, और हम अगर 18वीं सदी की विचारधारा या 19वीं सदी की विचारधारा लेके अगर हम 21वीं सदी में वही बातें रट्टाफिकेशन करेंगे या वही बातें हम दोहराएंगे, तो ना हमारा भला होने वाला, ना हमारे बच्चों का, ना हमारी आने वाली नस्ल का। तो हम बहनों की जो ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को की शिक्षा पे, मतलब सभी जैसे तो ज्यादा ध्यान देती हैं बहनें, आज की जागरूक भी हैं, ज्यादा अच्छे से ध्यान देना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, मोरल वैल्यू समझाना, छोटे बड़े में जो आदर मान है उसको बताना कि बड़ों का आदर और छोटों से स्नेह कैसे हम कर सकते हैं और कैसे हमें करना चाहिए, और सही गलत और बच्चे को अच्छा बुरा का जो हमें नॉलेज है वो देना हमारे लिए। क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो एक तरह से पौधे होते हैं, यानी कि बिल्कुल ही ऐसे होते हैं, उनको जैसे हम बताएंगे वैसे ही वो बच्चा सीख जाता है। जैसे मेरी दोती है, मेरी मतलब ग्रैंड डॉटर है, मेरी बेटी की बेटी, तो जब मीटिंग चलती है तो मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा संगंग मामी बोलो, तो वो हाथ जोड़ के बोलती है। उसको संगंग मामी बोलना नहीं आता, लेकिन वो बोलती है वैसे यही मतलब ऐसे करके बोलती है। तो क्या है ये, जैसे बच्चा देखता है, कहते हैं ना देखेगी बाप घर और करेगी आप घर, यानी कि जो हमने अपने फादर की माँ के घर जो देखे अपने मायके में, वो हम अपने घर जाके वही चीजें हम दोहराते हैं, करते हैं। तो इस तरीके से ये वो मैं अभी बता रही थी कि हमें बच्चों को ये सब चीजें सिखानी चाहिए। और टीन एज में जब हमारा बच्चा होता है, किशोर अवस्था में जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हार्मोन अनबैलेंस होते हैं, बदलते हैं, तो उस टाइम भी हमें बच्चों को थोड़ा सा गाइड करना। लड़की है तो उसको पास बैठा के, जिस चीज पे टॉपिक पे हम बात नहीं करते, भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उन्हीं चीजों पे हम बात नहीं करते, तो ये बहुत ही एक क्या कहें, एक पिछड़ापन नहीं लगता है यहाँ पे। तो बच्चियों की, जब टीनेज लड़कियों के खास कर, तो हमें उस टाइम अपनी बच्चियों के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार करें, उन बच्चों को उसके बारे में बताएं, पीरियड्स के बारे में बताएं, या कोई भी जो उसको दिक्कत है उससे खुल के बात करें, उसके बारे में भी बताएं। और ऐसे ही लड़का है, लड़के की जब दाढ़ी मुंह छाड़ने को होती है, तो उसको जैसे कई बार ऐसा होता है वो उग्र स्वभाव होता है, तो उसका, तो उससे भी हम जैसे ठंडे दिमाग से, कई बार बच्चा झल्ला के बोलता है, चिड़चिड़ा के बोलता है, तो उस टाइम भी हमें थोड़ा सा हमें शांत होना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बच्चा है, इसलिए तो उसको बच्चा बोल रहे हैं हम, इसलिए तो टीनेज बोल रहे हैं। अगर वो हमारी तरह बड़ा हो जाएगा, पेरेंट्स बन जाएगा, तो फिर हमें उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से हम उसको भी मतलब बैठा के सिखाएं, क्योंकि उसमें भी जो हलचल हो रही है उसके अंदर, वो भी एक बड़ा ही वो उसकी जिंदगी में अलग से मोड़ लेती है। कई बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत ट्रैक पे, कई उस चीज को संभाल जाते हैं तो सही रास्ते पे रहते हैं। तो इस तरीके से हमें वो चीजें भी अपने बच्चों के साथ, ये हमारे बहनों की, माताओं की ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य, क्योंकि ये हम बच्चा ज्यादातर माँ से ही ज्यादा अटैच रहता है और माँ के साथ ही ज्यादा समय व्यतीत बिताता है। और जैसे बच्चों को वैज्ञानिक, जब भी बता रही थी कि भाई वैज्ञानिक सोच दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए हमें। और इस तरीके से हमें मतलब जब हम ऐसे करेंगे अपने बच्चे के साथ, तब हम आगे उसके बारे में ये समझ पाएंगे या कर पाएंगे कि हाँ भाई बच्चे की जो मैं परवरिश है मैंने अच्छी की, या भाई बच्चा जब वो आपका उसका व्यवहार है, बाहर कहीं हम जाते हैं तब वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है क्या नहीं, तो वो सब आपका जब जो हमने अपग्रेडिंग यानी कि उसका लालन पालन किया है, लालन पोषण जो भी किया हमने, तो उसमें हमारे उस संस्कार यानी कि माँ बाप के जो संस्कार है वो बच्चे में ऑटोमेटिक ही दिख जाते हैं। कहीं आप बाहर जाओ, किसी के बच्चे से मिलो तो आपको पता चल जाएगा ये किसका बच्चा है। तो इस तरीके से हम बहनों की जो ड्यूटी है वो हमें मतलब ज्यादा बढ़ती है हमारी। और दूसरी बात उससे आगे चले कि जो समर संघ में हमें सीखने को मिला, तो समर संघ में ये भी सब, जैसे संडे को क्लास लगती है या जो हम डेली बताते हैं, वो तो सारी की सारी चीजें ऐसी की ऐसी हमें, जैसे कुछ कहीं पढ़ना नहीं पड़ा, मान ले कोई 9 से 10 कंसेप्ट सुन ले, 9:30 बजे भी मतलब जुड़ जाए, 10 बजे तक भी जुड़ा रहे, तो हर रोज डेली नई नई बातें बताई जाती है। हर जैसे मान लो यहाँ पे 200 बंदे हैं, 150 हैं, 250 हैं, जितने भी अमर समर संगी जुड़ते हैं, तो अगर जो भी बोलता है तो हर रोज हर बंदे के पास एक नया विचार होता है, नई विचारधारा होती है। तो वो कोई हम हर रोज भी जुड़ते हैं, भला ही हम बोले ना, लेकिन हम सुनते हैं तो वो सुनने में ही हमने आज ये बात हमने अडोप्ट की, यानी कि हमने ये बात सीखी, तो क्या है हमारे मन में वो बात पक्की हो गई, और वो कहीं हमें पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ी, ना हमारा समय बर्बाद हुआ। हम खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और हम मतलब या खाना बना रहे हैं और वो कंसेप्ट सुन रहे हैं, तो सारे घर के सुन रहे हैं, उस चीज को ओपन है, तो क्या है हमने बिना पढ़े बिना ही टाइम बर्बाद किए उस चीज को हमने गेन कर लिया, उस चीज को हमने पा लिया घर बैठे बैठे, ना हम कहीं गए, ना हमारा किराया भाड़ा लगा, कुछ नहीं हुआ यानी कि हमारा, और हमने वो चीज ले ली। तो इतनी अच्छी सुविधाएं और काम मिलेगी समन संघ के अलावा। बाकी संगठन काम कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, जो कि
लेकिन वो संगठन संगठन खेल रहे हैं, प्रधान प्रधान खेल रहे हैं, चंदा चंदा खेल रहे हैं, वो यानी कि वो पद प्रतिष्ठा मंचमाला खेल रहे हैं, वो प्रधानगिरी के चक्कर में या क्षेत्रवाद के चक्कर में या भाई भतीजा परिवारवाद, मतलब उनके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि आप उनमें देखोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि संघ में बिल्कुल मतलब ना के बराबर है। तो इस तरीके से हम उन चीजों को अडोप्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ हमने आज इसमें से क्या ली। जैसे समण संघ कहता है कि भाई मैं किसी को विचार नहीं देता, मैं पहचान देता हूँ, यानी कि उन्होंने बताया कि हम समण है, हम समण कौन है, पहली बात तो यही नहीं पता था। अब जैसे यहाँ पे जो रिटायर पर्सन आते हैं या हम जाते हैं सब हर संडे को हम भी सन्निपात बाउल करते हैं, तो वहाँ पे बुद्ध वंदना भी होती है। तो वहाँ क्या होता है कि रिटायर होकर बंदा आया, अच्छा भाई कौन है, फलानी जगह रहता है, अरे हम भी इतने साल से 32 साल से 30 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, अच्छा आप कहाँ पे हो, फलानी गली में से, भलाए हमसे दूसरी तीसरी गली में। तो हम उसको, वो हमें हो सकता है जानता हो लेकिन हम उसको नहीं जानते, क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं निकला, कभी सभा में नहीं आया, कभी किसी प्रोग्राम में नहीं गया, कभी उसका मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका। तो कहता है कि हम तो किसी को नहीं मानते, नहीं जानते, हम किसी प्रधान को नहीं जानते। तो मतलब ऐसी बातें करता है जैसे तो वो कहीं से टपक्या हो, यानी कि वो यहाँ से नहीं रहता, या इस धरती का मानव नहीं है, कहीं बाहर से आया। मतलब उसको ऐसा लगता है कि जैसे हम जो बातें कर रहे हैं, हम फालतू की बातें कर रहे हैं, या हमारा दिमाग खराब है, या हमें फालतू ज्यादा ही हमें कुछ बोलना आ गया, या ज्यादा ही हमारे पास संसाधन है। भाई हमारे पास भी उतने संसाधन है, हमारे पास भी उतनी तनख्वाह है, हमारे पास भी उतने पैसे हैं जितने आपके पास है। ये अलग बात है आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है। कईयों को भाई अपने सॉफ्ट जो उसमें में अपना अच्छा लगता है कि अपने भाई हाँ भाई ठीक है, ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी, और कोई किसी से कोई मतलब नहीं। जब बच्चों की शादी करने के लिए निकलते हैं तो उनको यही नहीं पता कि पड़ोस में हमारा ही कोई समण भाई बहन रह रहे हैं, वो फिर वो गोतनाथ पूछते फिरते हैं। तो इससे अच्छा है आप समय रहते सचेत हो जाइए, समय रहते जो बाबा साहब ने हमें दिया है, जो माता सावित्रीबाई फूले, जो ज्योतिबा फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का जो हमारे पे जो कर्जा है उसको हम यहाँ पे चुका के जाएं। जो बाबा साहब की ये वाली जो उंगली ऐसे कर रखी है, वो वाली उंगली हमारी तरफ ना हो। कि मैं हमेशा बोलती हूँ अर्चना गौतम जी ने मुझे एक बात बताई कि गीता जी जो ये बाबा साहब की उंगली है ना, ये गद्दारों की तरफ है, तो हम गद्दारों में गिनती हमारी ना हो। तो इसलिए हमें जब तक ना से हाँ अच्छा, जब तक हम जिंदा है, हम कुछ ना कुछ बाबा साहब के नाम पे, मतलब जन जागरण के नाम पे, पे बैक सोसाइटी के नाम पे, जो भी जिस भी महापुरुष ने हमें जो दिया है उसको हम समाज में वापस करके जाएं। तब हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तब हम कह पाएंगे कि हाँ भाई हम यहाँ पे दुनिया में आए और हमने दुनिया में आके अपना हिस्से का काम किया। सिर्फ हमें इतना सा करना है कि अपने हिस्से का हम काम करें, और वो भी ईमानदारी से करें। पिछली बार मैंने एक लॉयल्टी, ईमानदारी पे बात रखी कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं ईमानदारी से, तो उसकी सबसे ज्यादा कीमत हमको खुद को चुकानी पड़ती है। जो लॉयल होगा, जो ईमानदार इंसान होगा, तभी आपने देखा होगा जितने भी ईमानदार लोग हैं उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। कोई इंजीनियर का सही था, कोई पत्रकार सही था, मान लो उसने किसी की रिपोर्ट छाप दी। जैसे ये रियलिटी की बात है, तो मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत साल हो गए। ये छत्रपति, एक रामचंद्र छत्रपति सिरसा से जर्नलिस्ट थे हरियाणा से ही, उन्होंने ये एक बाबा की वो मतलब रियलिटी बता दी थी लोगों के सामने, जो कि अभी भी वो जेल में है। तो उसकी छाप दी थी, तो उनको जिंदा जला दिया था। और मतलब जिंदा यानी कि उनको जो सच बोला उन्होंने, तो उन्होंने अपनी जान चुका के उस सत्य का मूल्य चुकाना पड़ा। आज उनके नाम पे एक सिरसा में रोड भी है, और लेकिन उन्होंने जो बलिदान दिया, आज उसकी जो मुहिम है, उसकी जो उन्होंने जो चलाई थी, जो मतलब उसके खिलाफ जो काम किया था, वो आज तक भी जिंदा है। वो उनका नाम सदा रहेगा सच्चाई के नाम पे, और उसको इसी नाम पे उनको सजा हुई, अभी भी वो जेल में ही है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई काम करते हैं ईमानदारी से, तो हमें कितनी ही तकलीफ आए, तकलीफें तो आएंगी, सीधी सी बात है। अगर आप किसी के खिलाफ खड़े होगे, सच बोलोगे, तो आपको उसका विरोध करना पड़ेगा, चाहे आपका प्रमोशन रुको, चाहे आपका बाइकाट हो, चाहे आपको लोग लाइक ना करें, देखो ना करें ना सही, लेकिन आप अपनी कुछ आइडियोलॉजी, कोई अपनी कोई खुद की विचारधारा होनी चाहिए इंसान की, तभी हम मतलब जिंदा होने का मतलब सबूत भी दे सकते हैं, और हम जिंदा हैं ये भी हम लोगों को बता सकते हैं। अगर हम अम्बेडकराइड हैं, या हम अगर सच्ची बातें हम रखते हैं, तो हम अकेले ही सही, हमें ज्यादा हमें भीड़ की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी भी देखना आप, जब सत्य मतलब हार नहीं सकता, वो सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि सत्य की कोई हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितना वो हमारा कब साथ देगा, कब क्या होगा, लेकिन वो एक दिन जरूर ऊपर आएगा। जैसे हम सूर्य सत्य है, तो उसको कोई छुपा नहीं सकता। तो इस तरीके से ही हम
किसी भी चीज की अगर हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी समण संघ का जो एक तरह का उत्पन्न हुआ है, ये दोबारा से जो बुद्ध के संघ का था जो, तो उसका अगर हम इतने सालों से छुपा रहा है या इसकी जो विचारधारा बदल दी गई, तो वो सारा का सारा अब हमारे सामने आज नहीं तो कल ये इसको आना ही था और किसी न किसी ने ये शुरू करना था। तो इसलिए संघ की जो आइडियोलॉजी है, मैं तो बहनों से यही कहूंगी कि जितनी भी हम अपने बच्चों को बस अपने समण संस्कृति के बारे में सिर्फ एक शब्द की असलियत बता दें, बाकी वो अपने आप सर्च कर लेगा, उसको खोज लेगा। और ये सारी की सारी चीजें हम जुड़ेंगे, जीतेंगे, तभी हमारा सफल हो पाएगा, जब हम सारे के सारे एक ही विचारधारा की एक जैसी बातें करेंगे। तो इसी इन्हीं शब्दों से अगर किसी को कोई मेरी बात से ठेस पहुंची हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। और अगर मान लो मैंने कुछ गलत भी बोल दिया हो या कोई मेरे से कुछ गलत निकल गया हो मेरे मुंह से, तो मैं संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। सभी को संघ नमामि, संघे शक्ति युगे युगे।